वेलकम टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जो लोग भी बजरी पालते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि उनके बच्चे जो है बजरी के बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ के बच्चे कम निकलते हैं, कलेच अच्छा नहीं निकलता। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह मैक्सिमम बच्चे ले सकते हैं और किस तरह आप बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मसले बताऊंगा और उसके हल बताऊंगा। तो जहां पर भी आप गलती कर रहे हैं, जो भी मसला आपके साथ आ रहा है, आप उसे हल कर सकते हैं। पहला मसला आता है एग अनफर्टिलिटी का, या फिर एग जो है वो कम देते हैं आपके बर्ड्स। देखिए दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके बर्ड्स जो है वो क्वालिटी बर्ड्स नहीं होते। आप किस तरह क्वालिटी बर्ड्स ख़रीद सकते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपको लिए बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एक दफ़ा वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। दूसरा मसला आता है आपके बर्ड जो है वो पुराने हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, या फिर वो कमज़ोर हो चुके हैं, तो अब वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पा रहे। अक्सर लोग जो है वो ब्रीडर पेयर लेते हैं और उनके साथ मसला यही आता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आप सेटअप लगाएं तो आप पट्ठे परचेज़ कीजिए और उन्हें अपने पास तैयार कीजिए। एक और मसला आता है, इनके वेंट के ऊपर पर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी क्रॉस नहीं कर पाते और उसकी वजह से भी ये अच्छी ब्रीड नहीं कर पाते। तो आपने अपने बर्ड्स को चेक कर लेना है। अगर वेंट के ऊपर उसके आपको पर ज़्यादा नज़र आते हैं, महसूस होते हैं, तो फिर आप उसे हल्का सा ट्रिम कर दीजिए। एक बहुत ही कॉमन गलती जो बहुत से लोग करते हैं, स्टिक के ऊपर ध्यान नहीं देते। देखिए दोस्तों, आपने स्टिक ऐसी लगानी है जो मूवेबल ना हो, जो बिल्कुल भी हिल ना रही हो। और दूसरी चीज़ के स्टिक के ऊपर इनके पैरों के ग्रिप अच्छी आनी चाहिए, स्टिक ऐसी होनी चाहिए। अगर आप ऐसी स्टिक नहीं लगाते तब भी इनको क्रॉसिंग के अंदर मसला होता है और ये सही क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अब आते हैं एक और बड़े मसले की तरफ कि बच्चे हैच तो हो रहे हैं, मगर हैच होने के बाद बच्चे मर जाते हैं। पहली चीज़, अगर आपके बर्ड्स के बच्चे हैच होने के बाद मर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड्स के बच्चे जानदार नहीं हैं, कमज़ोरी की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, इस वजह से मर रहे हैं। दूसरा रीज़न यह है कि बच्चे को फीड अच्छी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, हज़म नहीं कर पाता और मर जाता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको 3 मैजिकल चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन के लिए सिरप आता है, वेडेलिन या लाइसोविट करके सिरप आता है। ये सिरप हम अपने बच्चों को ताकत के लिए पिलाते हैं। ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल से मिल जाएगा। 1 लीटर पानी में 1 ढकना आपने सिरप का मिलाना है और अपने तमाम बर्ड्स को पिलाना है। अगर आपके पास बर्ड्स कम हो तो आप उसकी क्वांटिटी उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा आपने ऐसा ज़रूर करना है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से भी ब्रीडिंग अच्छी नहीं आती, तो कैल्शियम के लिए आपने कैल्शियम पी के नाम से एक सिरप आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपने ये भी 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढकना ये सिरप आपने मिला के अपने बर्ड्स को देना है। हफ्ते में 1 दफ़ा आपने कैल्शियम देना है, 1 दफ़ा आपने मल्टीविटामिन देना है। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है सॉफ्ट फूड। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट फूड आपने अपने बर्ड्स को लाजमी देना है। ये आपके बर्ड्स का बेस है सॉफ्ट फूड, सही है ना? तो आपने सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल लाजमी रखना है। रोज़ाना आप सॉफ्ट फूड दीजिए उनको, चाहे आपके पट्टे हों, पट्टे तैयार कर रहे हों तो भी, या फिर आपका ब्रीडर पेयर हो तो भी आप उनको सॉफ्ट फूड लाजमी दीजिए। अब मसला ये आता है कि आपने जब बच्चे हैच हों उस वक्त क्या सॉफ्ट फूड देना है। देखिए दोस्तों, उस वक्त आपने ऐसी सॉफ्ट फूड देनी है जो बच्चा जो है वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके, आसानी से हज़म कर सके। मिसाल के तौर पे आप उबले हुए चावल दे दीजिए या सब्जियां जो है वो कद्दूकश करके दे दीजिए। अब बात करते हैं एक और बड़े मसले की, जो बहुत से लोगों ने फेस किया है। बजरी तोते अपने ही बच्चों को मार देते हैं। इसकी वजह यह है कि ये वक्त से पहले ही हीट पे आ जाते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद इनको हीट पे आना चाहिए। पहले हमने ये समझना है कि ये इतनी जल्दी हीट पे क्यों आ गए। देखिए दोस्तों, पहली गलती तो ये, बहुत से लोग लूसन डालते हैं और दबा के डाल रहे होते हैं। देखिए, लूसन की तासीर गर्म होती है। इसी तरह आपकी जो मिक्स सीड है उसके अंदर भी जैसे लाल कंगनी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी हीट पर आ जाते हैं और हीट पे आने की वजह से ये अपने बच्चों को मार देते हैं। अच्छा जी, अब इसका बहुत ही आसान हल बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, आप जो मिक्स सीड, इनका मिक्स दाना बाज़ार से ले रहे हैं, उसके दाने के अंदर 1 किलो के अंदर आधा किलो मोटी कंगनी मिला के चलाइए, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा कि ये दोबारा से हीट पे नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, आपने गंदम ज़्यादा नहीं देनी है, गंदम भी इनको हीट पे लाती है। गंदम आपने हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा देनी है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है सफाई। आपने मटकियों की सफाई कब करनी है? हर क्लच के बाद आपने मटकियों की सफाई करनी है। जब बच्चे बड़े होकर निकलें और दोबारा वो अंडे दे दें तो अंडे देने से पहले ही आप उसकी सफाई कर दीजिए, और अगर वो 1-2 अंडे दे भी दिए हैं तो वो अंडे निकाल के आप सफाई कर दीजिए और उन अंडों को आप वापसी रख दीजिए। सफाई करने के बाद आपने हल्का सा कोपेक्स पाउडर भी उसके अंदर छिड़क देना है, मगर बहुत कम मिकदार में। अच्छा, बाद जगहों पे इनमें वबाई बीमारियां आ जाती हैं जिनकी वजह से भी ये काफ़ी मर जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत आसान तरीका है। आप हर 2 महीने बाद इनकी एंटीबायोटिक का कोर्स कराइए 3 दिन का। उसमें आपने वाइबरोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक आती है जो किसी भी मेडिकल से मिल जाता है कैप्सूल। एक कैप्सूल आपने 1 लीटर पानी में मिलाना है और वो इनको दे देना है। 3 दिन तक आपने ये कैप्सूल देना है। हर 2 महीने बाद आप इसका कोर्स करा लीजिए। ये एंटीबायोटिक मल्टीपल यूज़ के लिए दी जाती है, तो अगर कोई भी किस्म का मसला आता है, आपके बर्ड्स में बीमार होता है, तो ये एंटीबायोटिक उसके ऊपर भी काम करेगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गर्मियों के अंदर भी बहुत से बर्ड्स मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। गर्मियों के अंदर आपने क्या करना है? सब गर्मियों के अंदर आपने मटकियों की जो ढक्कन होते हैं उनको हटा देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कराना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो आप ORS ले लीजिए। एक ORS आप 1.5 लीटर पानी में मिला के इनको हफ्ते में 2 दफ़ा दीजिए। दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं इसी प्रॉब्लम को लेके कि हमारे पास बजरीस की प्रोडक्शन अच्छी नहीं आ रही, हमारे पास रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो जितने प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती थी उनके ऊपर मैंने आपको तफसीली बता दिया है कि वो प्रॉब्लम क्यों होती है और उसका हल क्या होता है। फिर भी इसके अलावा अगर आपके पास कोई मसला आता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और सिर्फ बजरीस ही नहीं, किसी भी बर्ड्स के अंदर आपके पास कोई भी मसला आता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट के अंदर पूछ लीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।